हैप्पी रक्षाबंधन बहन। अंकल मैं ज्योति से मिलने आया था, वो राखी की वजह से। अच्छा अच्छा, मैं अभी बुला के लाता हूँ। बुलाने जाने की क्या जरूरत है, आप आवाज लगा दो वो आ जाएगी। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि अपने कमरे में सो रही होगी। तुम बैठो, मैं बुला के लाता हूँ। बैठो तुम। सुन, बाहर ना तेरा भाई और भाभी आए, अगर उसके सामने तूने लड़के की या मेरी कुछ बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चुपचाप जैसे कहता हूँ वैसे करियो। चल बाहर। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा, लेकिन भैया आपको बता के आना चाहिए था, ऐसे ही आ गई। अरे अगर बता के आते तो सरप्राइज कैसा होता? हाँ, और हमने जीजू को कॉल भी किया था, कहा था कि ज्योति को भेज देंगे हमारे पास। उन्होंने ही हमें कहा कि घर पर कोई नहीं है, ज्योति आ नहीं सकती है। हाँ सही कह रही है। वैसे जीजू कहाँ है? बेटा वो 2-3 दिन के लिए ना बाहर गया हुआ है। अच्छा, इसीलिए ज्योति को नहीं भेजा उन्होंने। कोई बात नहीं, एक काम कर, तू राखी बांध दे, फिर हम भी चलते हैं। तो राखी राखी तो मैं लेकर गई, अब बिना बताए आ गई ना, और राखी 3 दिन बाद है तो इसलिए मंगवाई थी मैंने। सही कह रही है, गलती हमारी है। अगर हम बिना बताए तो राखी भी लेके आनी चाहिए थी ना। कोई बात नहीं, राखी हम लेके आ जाएंगे। एक बात बताइए, तेरे चेहरे पे क्या हुआ है? नहीं, वो मेरा ध्यान ही नहीं था, किचन में पानी था और मेरा पैर फिसल गया। हाँ ज्योति, ऐसे लग रहा है तुझे किसी ने मारा है। नहीं नहीं, मारपीट। मैं बताता हूँ, वो क्या है ना कि किचन में काम कर रही थी, काम करते करते इसका पाँव फिसल गया और चोट लग गई। बेटा भी 2-3 दिन के लिए बाहर गया हुआ है, और वैसे भी मैं घर में अकेला हूँ, भला इसको मारेगा कौन है? अरे ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है। क्यों बेटी? एक काम करते हैं, हम राखी लेने चलते हैं। ठीक है, मैं राखी लेके आता हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा किया जो अपने भाई और भाभी के सामने ना तूने जुबान नहीं खोली। अगर तू कुछ बोल देती ना तो तेरा मैं वो हाल करता, तू हमेशा याद रखती, समझी? अभी तो मेरे बेटे ने तुझे मारा है, अगर तूने कुछ भी बोला ना अपने भाई को तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी वो आ रहा है, चुपचाप राखी बंधवा लियो और उसको भेज दियो, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जी, अब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब? मैं जानती हूँ ना आप मुझे पसंद करते हैं और ना वो, लेकिन मेरी गलती क्या है? मेरा भाई आया है, अगर वो 2 मिनट मेरे साथ शांति से अकेले में बात करना चाहता है तो अब क्यों बीच में आ रहे हैं? मेरे मन को शांति मिल जाएगी उससे बात करके। आप प्लीज ऐसे मत करिए मेरे साथ में। और वैसे भी आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो भाई मुझसे राखी बंधवाने के लिए आया था ना, मैं बांध देती हूँ उसको, खुश हो जाता वो। आप बीच में क्यों आ गए? बस चुप कर। मेरे बेटे को ना तू पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या उसने देखा, तेरे साथ शादी कर ली। अगर तूने इस घर में रहना है ना तो जैसे मेरा बेटा कहता है ना और जैसे मैं कहता हूँ, तुझे वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी तू? बस, कोई जरूरत नहीं है घर से धक्के मार के बाहर निकालने की। मैं अपनी बहन को खुद लेने आया हूं यहाँ पे। अरे बेटा तुम आ गए, आओ ना, आओ बैठो, राखी बंधवाओ। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लग रहा था मुझे पता नहीं चलेगा? मेरी बहन के साथ इस घर में मारपीट हो रही है और तुम ससुर होकर अपने बेटे का सपोर्ट कर रहे हो। अरे उम्र तो देख लो अपनी। अभी हमारे जाने से पहले आपने बोला था कि ये आपकी बेटी जैसी है। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता आप सपोर्ट करते? और सबसे बड़ी बात, आपको ऐसा लग रहा था ना कि मुझे पता नहीं चलेगा, और उसके चेहरे पे निशान ना सब कुछ साफ बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मैं यहां से निकला था ना तब मैं अपना फोन यहीं पे छोड़ के गया था। तुम्हें नहीं लगता वो मारपीट के निशान है? हाँ कबीर, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पर गिरने के निशान ऐसे थोड़ी होते हैं। पक्का मारा ही है किसी ने उसको। और मुझे तो लग रहा है जीजू भी यहीं पर ही हैं, वो बस इसलिए नहीं बताना चाह रहे ताकि सच्चाई का सामना ना करना पड़ जाए। 1 मिनट, मैं अपना फोन अंदर ही भूल गया हूँ। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। मुझे अच्छे से पता है तुमने इसके साथ क्या किया है।
और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे क्या करना है। देखो बेटा, ये तुम्हारी बहन होने से पहले ना अब हमारे घर की बहू है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर के मैटर में तुम या तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे मम्मी पापा कोई भी बोले। ये हमारे घर का मैटर है ना, ये हम अपने सुलटा लेंगे। हम तुम्हारी बहन को चाहे मारे पीटे जैसा मर्जी रखें, ये हमारा मैटर है, तुम्हारा नहीं है, समझे? चुपचाप राखी बंधवानी है तो बंधवाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। क्यों नहीं बोलेंगे हम? और बहन है वो कबीर की, उसका हक है उस पे, समझे? आप कौन होते हैं सब बोलने वाले? कल को आपकी बेटी के साथ ये सब होता तो आप यही करते। और सबसे बड़ी बात, ये प्रॉपर्टी नहीं है आपकी, ये आपने खरीद नहीं लिया उसे। जो आपका जो मन करेगा आप उसके साथ करेंगे, हम लेके जाएंगे अभी के अभी से। सही कह रही है ये। और आपने खुद को समझा हुआ क्या है? हाँ, प्रॉपर्टी है आपकी, या तुमने ये सोच लिया इसके आगे पीछे कोई नहीं है? इसके आगे पीछे इसका पूरा परिवार है। मैं हूं और मम्मी पापा हैं, सब हैं। इसको इस हाल में यहाँ पर छोड़ के नहीं जाएंगे, और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इसके साथ ऐसा बर्ताव करो। और सबसे बड़ी बात, तूने मुझे बताया कि नहीं तेरे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है? क्या करती भैया, मुझे डर था कि अगर मैं आपके यहाँ आऊंगी मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। ऑलरेडी मम्मी की तबीयत इतनी खराब रहती है, पापा बिजनेस को लेकर इतने परेशान रहते हैं। अगर मैं ये सब बताती कि मेरे साथ ये सब हो रहा है तो वो तो जीते जी ही मर जाते। और आपकी नई नई शादी हुई है, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, बस इसीलिए नहीं बताया मैंने। कोई जरूरत नहीं इतना सोचने की, अब तेरा फैसला मैं लूंगा। इधर आ तू। अब मेरी बात कान खोल के सुनो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, कोर्ट में देखूंगा। हाँ हाँ ले जाओ, लेकिन देखना तुम बाद में पछताओगे बहुत। जब तुम्हें घसीटूंगा ना मैं कानून के तरीके से, तब बताऊंगा। याद रखना, कबीर नाम है मेरा। चलो।